चलो जी, मैंने बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 131, 131 क्वेश्चन नंबर है। कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, परचेजेस 10 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14,70,000 है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए आपको 1,70,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 है, लॉस बाय फायर दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमें कुछ नहीं करना। डिविडेंड रिसीव्ड दिस इज अगेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसका भी कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हमें COGS निकालना है। क्या निकालना है? 131 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनटू अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? COGS निकालने का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए प्लस परचेजेस 10 लाख रुपए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर गिवन है तो, जो कि नहीं गिवन है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 रुपए। तो कितना आ गया ये? 9,50,000 रुपए आपका COGS आ गया। चलिए सेल्स कितनी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 14,70,000 माइनस कर देंगे COGS, इनकम स्टेटमेंट में करवाया था 950, 5,20,000 GP आ गया, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 170 रखा है, सेलिंग प्लस ऑफिस 3,50,000। तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 350 डिवाइडेड बाय 14,70,000 इंटू में 100, तो कितना होगा देखिए? 23 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो 131 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 कर रहे हैं। तैयार? चलो 138 नेट प्रॉफिट रेशियो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। तो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है, कृपया करके इधर ध्यान दीजिए, नोट ना करें। सेल्स कितनी दे रखी है हमको? सेल्स है हमको दे रखी है 8,20,000, तो नेट सेल्स है। रिटर्न माइनस करेंगे क्या? रिटर्न माइनस करना 10,000 रुपए इसमें से? नहीं माइनस करेंगे, बिकॉज दिस इज नेट सेल्स। 8,20,000 नेट सेल्स दे रखी है, माइनस कर दो COGS। COGS कितना है? 5,20,000 ग्रोस सेल से माइनस करते हैं तब नेट सेल्स आती है। GP माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हेलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए क्या क्या है यहाँ पे। 2,09,000 डायरेक्ट दे दिए है ना, 91,000। उसके बाद आएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे। 81,000 दे रखी है ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ असेट। कितनी है भाई?
81,000, 1,72,000। तो क्या आ गया भाई? अच्छा, एक्सपेंस थे क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? नहीं थे। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, माइनस कर दो इंटरेस्ट। कितना है भाई? इंटरेस्ट कितना है? 40,500। तो कितना आ गया ये? टैक्स गिवन है, टैक्स। हाँ जी, टैक्स क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, माइनस टैक्स माइनस करेंगे नील, तो नेट प्रॉफिट आ गया आपका 1,31,500। तो चलो 1,31,500 अपॉन में नेट सेल कितनी है? 8,20,000 इंटू में 100 कितना आएगा भाई? बताना मेरे को। 16.04। लो जी, दिस इज द क्वेश्चन। आया समझ में या नहीं आया? नोट करे। अच्छा, 135 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 135 पे एक बार आएंगे सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 135। तैयार हैं आप? बोलता है क्वेश्चन, क्या कहता है देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ स्टार लिमिटेड इज 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%। बोले तो 20/100। इसका मतलब क्या हो गया? 20/100। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कल जो मैंने न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर वाला करवाया था ना, वो रूल यहां लग जाएगा। लेट्स सी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज अगर हम परचेजेस करते हैं तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर गुड्स परचेज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पे? प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? परचेज रिटर्न, ओहो परचेज रिटर्न आ रही है तो एक्सपेंस कम हो रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो देखो यहां तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो रेशियो घटेगा। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, भाई सेल बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो कम हो जाएगा। बोलो जी बोलो। ठीक है। लेकिन बताऊं इसमें एक्चुअल में कुछ चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। अगर सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन इसने प्रॉफिट की बात नहीं की, प्रॉफिट रेशियो की बात नहीं की, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि सेल बढ़ी है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अगर ये मानोगे, सुनो मेरी बात, अगर सेल बढ़ेगी और ये मानोगे कि परसेंटेज फिक्स है तो नो चेंज भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना, रेशियो तो सेल बढ़ेगी तो उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, तो नो चेंज भी बोल सकते हो। इसका आंसर देख लेते क्या है। सारों में नो चेंज, ऐसे तो गलत बात है, ये तो चीटिंग। लेट्स सी वन 130 वाह जी वाह। ये पता नो चेंज क्यों बोल रहा है? सुनिए मेरी बात, ये नो चेंज क्यों बोल रहा है? नो चेंज इसलिए बोल रहा है अगर परचेज बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे बोल रहा है। परचेज इज नो हैज नो लिंक विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो नो चेंज। बट मेरी समझ से बाहर है भाई। परचेज बढ़ेगी तो सीओजीएस बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटेगा ना। Am I wrong?
ये वो ना एजम्पशन का खेल है, सुनिए, इट्स ऑल अबाउट एजम्पशन। ये कहता है जो हमने परचेज किया है ना, सुनिए मेरी बात, जो हमने परचेज किया वो स्टॉक में गया है। ये एक बात बोलता है कि परचेज किया है वो स्टॉक में गया, ये एजम्पशन ये मानता है, लेकिन मैं एजम्पशन ये मान लेता हूँ जो परचेज किया वो हमने बेच दिया। ये थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब एक बार में दोबारा इसको करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 135। कहते हैं परचेज ऑफ स्टॉक, तो परचेज बढ़ गई। सुनिए मेरी बात, पहला पॉइंट है परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज बढ़ गई, परचेज बढ़ गई तो हमारा स्टॉक बढ़ गया। तो परचेज सीओजीएस में ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस में माइनस होता है, तो प्लस उतना ही बढ़ा उतना ही घट गया। तो सीओजीएस सेम रहा, और सीओजीएस अगर सेम रहा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम रही, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट है परचेज रिटर्न। भाई परचेज रिटर्न होगा तो परचेजेस कम होगी, और परचेज कम होगी तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। तो परचेजेस कम तो क्लोजिंग स्टॉक कम, तो वही फर्क पड़ गया, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक घटता है, परचेजेस बढ़ती है। कब? सीओजीएस कैलकुलेट करते वक्त। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या एग्जाम्पल दूं इसका? एग्जाम्पल दूं? बोलो जी, डू यू नीड एग्जाम्पल और नॉट? हम मान लेते हैं भाई ऑपरेटिंग, एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं। सेल्स है आपका 10 लाख। सेल कितनी है? सेल कितनी है भाई? 10 लाख। और ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख। परचेजेस कितनी है? 7 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 150। ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 150। ये भी 150 कर लेते हैं। चलो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखो इन दोनों को ऐड करोगे, इसको माइनस करोगे, इनको प्लस करोगे और इसको माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? 8 लाख माइनस 1,50,000, सीओजीएस आ जाएगा। सेल्स अपनी कितनी है? 10 लाख रुपए, माइनस सीओजीएस कितना आया? 6,50,000 रुपए। तो 3,50,000 क्या आ गया? जीपी। माइनस करे क्या? डेढ़ लाख। तो कितना आ गया? 2 लाख रुपए। क्या आ गया? तो ऑपरेटिंग, अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ना क्वेश्चन में। हाँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इधर देखिए क्या होगा, जल्दी बताइए। 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 20% आ गया। हाँ जी सुनिए मेरी बात, 20% आ गया।